बार फिर बेकाबू। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 5 रुपए 25 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 126 रुपए 80 पैसे में खरीदा और 127 रुपए 70 पैसे में फरोख्त किया जा रहा है। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत 4 रुपए 40 पैसे बढ़ गई। 127 रुपए 30 पैसे में खरीदा और 129 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। एशियाई ममालिक में पाकिस्तान रुपए की बदतरीन गिरावट सामने आ गई। आलमी मुआशी माहिरीन के मुताबिक रवा साल रुपए की कदर में कमी का तसलसल जारी है। दिसंबर से अब तक रुपए की कदर में 4 बार कमी हुई। पाकिस्तानी मईशत बेल आउट के लिए IFM की जानिब बढ़ रही है। डॉलर की कीमत 125 रुपए से तजावुज कर गई। बुनियादी वजह ज़र मुबादला के ज़खायर में खतरनाक कमी है। मियां साहब कशकोल तोड़ने निकले थे, मईशत ही तोड़ डाली। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद उमर की ट्वीट पर तनकीद। आलमी मार्केट में कोयले की कीमतों में तेजी से मकामी सीमेंट भी महंगी हो गई। कराची के अलावा मुल्क भर में कीमतों में 14 रुपए का इजाफा। सीमेंट की फी 50 किलो बोरी की कीमत 574 रुपए हो गई। डॉलर की कीमतों से बेखबर निगरान वजीर खजाना का कुदरती आफात से निपटने के लिए मुखय्यर हजरात से इमदाद का मुतालबा। शमशाद अख्तर कहती हैं, NDMA ने हमेशा एक असासे के तौर पर काम किया। मौसमियाती तब्दीली मुश्किलात खड़ी कर रही है। दीगर इस मकसद के लिए सूबों और दीगर मकामी इदारों का किरदार भी अहम है। बलोचिस्तान के इलाके किला अब्दुल्ला में फायरिंग। ANP के मरकजी नायब सदर दाऊद अचकजई जख्मी हो गए। लेवेज हुकाम के मुताबिक किला अब्दुल्ला में अवामी नेशनल पार्टी के उम्मीदवार इंजीनियर मर्क अचकजई के मेहमान खाने पर नामालूम मुलजिमान ने फायरिंग की और मौका से फरार हो गए। सानेहा मस्तोंग पर आहें और सिस्कियां आज भी बुलंद। बलोचिस्तान समेत मुल्क भर में फिजा सोगवार। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की सारावान हाउस आमद। शहीद सिराज रईसानी के अहले खाना से ताज़ियत और फातिहा ख्वानी की। कहते हैं इलेक्शन खौफ के माहौल में लड़ा जा रहा है। पीपल्स पार्टी का जलसों में नाजेबा अल्फाज के इस्तेमाल पर इमरान खान और परवेज खटक के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। मौला बख्श चांडियो कहते हैं, इलेक्शन कमीशन नाम नेहादों की नाजेबा जुबान का नोटिस ले। इमरान खान के पास मंशूर है ना नजरिया, बस नाजेबा अल्फाज का सहारा है। खान साहब ने ना कोई करप्शन की है, ना कोई जुल्म किया है कि उनको डोर टू डोर जाके जैसे कि उसने की है कि उसको तो वो तो अपनी गलतियों की माफी मांगने जा रहा है ना। खान साहब ने कौन सी गलती की है? जुल्फी बुखारी कहते हैं, इमरान खान ने कोई करप्शन नहीं की कि उन्हें डोर टू डोर जाना पड़े। शाहिद खाकान अब्बासी अपनी करप्शन की माफी मांगने के लिए ऐसा कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ की ताकत नौजवान और खवातीन है। पानामा JIT रिपोर्ट का वॉल्यूम 10 हासिल करने की दरख्वास्त का मामला। सुप्रीम कोर्ट की बैनुल अक़वामी फर्म की दरख्वास्त से 30 जुलाई को समाअत मुकर्रर करने की हिदायत। जस्टिस अजमत सईद शेख ने दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात खत्म कर दिए।
नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की सजा के खिलाफ अपीलें दायर। शरीफ फैमिली की जानिब से वकला की टीम ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर की। दीगर 2 रेफरेंस का ट्रायल अडियाला के बजाय एहतसाब अदालत में चलाने की दरख्वास्त भी दायर कर दी। नवाज शरीफ के खिलाफ अल अजीजिया स्टील मिल और फ्लैगशिप रेफरेंस, दोनों रेफरेंस को दूसरी अदालत मुंतकिल करने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। नवाज शरीफ की जानिब से ख्वाजा हारिस ने दरख्वास्त दायर की। हाई कोर्ट में जो कि आईनी और कानूनी हक है उसको इस्तेमाल करते हुए पिटीशन दायर की जाएगी। नवाज शरीफ और मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की सजा खत्म होनी चाहिए। तीनों को इजाजत दी जाए कि वो जेल से बाहर आकर अपनी जिंदगी मामूल के मुताबिक गुजार सके। GRT की रिपोर्ट में कयास आराइयां और सुनी सुनाई बातें थी जिन पर सजा सुनाई गई। परवेज रशीद की मीडिया से गुफ्तगू। दहशतगर्दी अदालत में इमरान फारूक कत्ल केस की समाअत। गवाह बाकिर मेहदी का बयान कलमबंद। अगली समाअत पर गवाह मोहम्मद शोएब को तलब कर लिया गया। गर्मियों की छुट्टियों के बायस समाअत 15 अगस्त तक मुलतवी। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी अमले के जराइम और सजा का तयन कर लिया। कागजात में रद्दोबदल, सरकारी मोहर खराब करना, बैलेट बॉक्स की सील तोड़ना जुर्म होगा। इंतखाबी अमले पर 6 माह कैद और 1 लाख जुर्माना या दोनों किया जाएगा। वोटर्स को मजबूर करना, इंतखाबी नताइज पर असर अंदाज होना भी गैर कानूनी करार। इलेक्शन कमीशन ने 22 करोड़ बैलेट पेपर्स की छपाई का हदफ 16 दिनों में मुकम्मल कर लिया। मुख्तलिफ अजला में तरसील का अमल फौज की जेर निगरानी जारी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक छपाई के अमल पर 2 अरब से जायद लागत आई। और पाकिस्तान रेलवेज ने मुसाफिरों। अहम खबर से आपको आगाह करेंगे कि आर्मी चीफ के ईरान के दौरे के बाद पाक ईरान ताल्लुकात में बड़ी पेशरफ्त हुई है। आर्मी चीफ से ईरानी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के वफ्द के हमरा मुलाकात। ISPR के मुताबिक दोनों जानिब से बहामी ताउन जारी रखने पर इत्तफाक किया गया है। बहामी दिलचस्पी के उमूर, खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर बातचीत की गई है। पाक फौज के शोबाए ताल्लुकात आमा का इस बारे में कहना है कि दिफाई ताउन और पाक ईरान बॉर्डर मैनेजमेंट पर बातचीत हुई है। ईरानी वफ्द की पाकिस्तान में हालिया दहशतगर्दी के वाकयात की मजम्मत की गई। पाक ईरान मुसल्लह अफवाज में ताउन मजीद बढ़ाने की जरूरत है, ऐसा कहा गया आर्मी चीफ की जानिब से। आर्मी चीफ के ईरान के दौरे के बाद पाक ईरान ताल्लुकात में बड़ी पेशरफ्त हुई है और इसी पेशरफ्त से मुताल्लिक आपको आगाह करें कि आर्मी चीफ से ईरानी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के वफ्द के हमरा मुलाकात हुई। आपको खबर दें कि सुप्रीम कोर्ट से मुताल्लिक खबर है, जहां पनामा JIT रिपोर्ट का वॉल्यूम 10 हासिल करने की दरखास्त का मामला। जस्टिस अजमत सईद की बैनुल अक़वामी फर्म की दरखास्त 30 जुलाई को समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत। आलमी फर्म LLC ब्रॉडशीट ने JIT के वॉल्यूम 10 की फराहमी की दरखास्त दायर कर दी है। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने आलमी फर्म की दरखास्त पर एतराजात लगा दिए थे। रजिस्ट्रार के एतराजात के खिलाफ अपील पर जस्टिस अजमत सईद ने इन चैम्बर समाअत की। इसी पर बात करेंगे कैपिटल टीवी के नुमाइंदे सज्जाद हैदर से। सज्जाद, इस बारे में तफसील दीजिएगा। जी बिल्कुल, आज सुप्रीम कोर्ट में पनामा JIT रिपोर्ट के वॉल्यूम 10 का मामला हासिल करने के लिए आलमी फर्म ने दरख्वास्त दायर की थी। इस दरख्वास्त की आज जो चैम्बर समाअत की चीफ जस्टिस शेख अजमत सईद ने और जस्टिस शेख अजमत सईद ने इस हवाले से जो इस दरख्वास्त है इसको खुली अदालत में लगाने का हुक्म दे दिया है। आलमी फर्म जो है LLC ने ब्रॉडशीट ने JIT को वॉल्यूम 10 की फराहमी के लिए दरख्वास्त दायर की थी और रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने आलमी फर्म की दरख्वास्त पर इतराजात लगवा दिए थे, जिसको आज जस्टिस शेख अजमत सईद ने रिमूव करके अदालत को खुली अदालत में इस केस को लगाने का हुक्म दिया है। जी सज्जाद, बहुत शुक्रिया आपका, इस्लामाबाद से अपडेट कर रहे थे आप। और अगली खबर आपको दें कि FBI ने बरतानिया में जायदाद और मलकियत रखने वाले पाकिस्तानियों का डेटा हासिल कर लिया है। इससे मुताल्लिक आपको खबर दें कि मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए
फराहम करदा मालूमात का तज्जिया किया जा रहा है। FBI का ऐसा बताना है। आपको खबर दे रहे हैं कि FBI ने बरतानिया में जायदाद और मलकियत रखने वाले पाकिस्तानियों का डेटा हासिल कर लिया है। मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए फराहम करदा मालूमात का तज्जिया किया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि मालूमात हासिल की जा सके कि कितने पाकिस्तानी हैं जिन्होंने बरतानिया में जायदाद और मलकियत के वो हामिल हैं। इसी पर बात करेंगे कैपिटल टीवी के नुमाइंदे जुबैर याकूब से। जुबैर, FBI की जानिब से अभी इस मुतालिक क्या मालूमात मिल सकी हैं? कुछ देर कबल FBI ज़राए ने इंकशाफ किया है कि FBI ने बरतानिया में जायदाद और मिल्कियत रखने वाले जो पाकिस्तानी हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से है, लेकिन जायदादें जिन्होंने बरतानिया के मुख्तलिफ शहरों में बनाई हुई हैं उनका डेटा हासिल कर लिया है। और FBI ज़राए का ये भी कहना है कि मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए फराहम करदा मालूमात का तज्जिया किया जा रहा है। दूसरी जानिब FBI ज़राए का ये भी कहना है कि इस वक्त जो चेयरपर्सन रुखसाना यास्मीन इस वक्त लाहौर में मौजूद है, जैसे ही वो इस्लामाबाद आएंगी तफसीली अलामिया इस पर जारी कर दिया जाएगा। जी जुबैर याकूब, बहुत शुक्रिया आपका। और यहां तस्करा डॉलर का। डॉलर की कीमत एक बार फिर बेकाबू हो चुकी है। नई बुलंद तरीन सतह को छू लिया है डॉलर ने। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 5 रुपए 25 पैसे महंगा हो चुका है। इंटरबैंक में डॉलर 126 रुपए 80 में खरीदा गया और 127 रुपए 70 पैसे में फरोख्त हो रहा है। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत 4 रुपए 40 पैसे बढ़ गई है। ओपन मार्केट में डॉलर 127 रुपए 30 पैसे में खरीदा गया और इस तरह से 129 रुपए में फरोख्त हो रहा है। आपको खबर दे रहे हैं कि डॉलर की कीमत में एक बार फिर से इजाफा हुआ है और नई बुलंद तरीन सतह को डॉलर ने छू लिया है। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 5 रुपए 25 पैसे महंगा हो चुका है। इंटरबैंक की बात की जाए तो वहां डॉलर 126 रुपए 80 पैसे में खरीदा जा रहा है और 127 रुपए 70 पैसे में फरोख्त किया जा रहा है। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत 4 रुपए 40 पैसे बढ़ गई है। ओपन मार्केट में डॉलर 127 रुपए 30 पैसे में खरीदा गया और 129 रुपए में फरोख्त हो रहा है। आपको खबर दें कि डॉलर की कीमत को एक बार फिर से पर लग गए हैं। डॉलर बेकाबू हो चुका है। नई बुलंद तरीन सतह को छू लिया है डॉलर ने। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 5 रुपए 25 पैसे महंगा। इंटरबैंक में डॉलर 126 रुपए 80 पैसे में खरीदा, 127 रुपए 70 पैसे में फरोख्त हो रहा है। ओपन मार्केट की बात की जाए तो ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत 4 रुपए 40 पैसे बढ़ गई है। ओपन मार्केट में डॉलर 127 रुपए 30 पैसे में खरीदा और 129 रुपए में फरोख्त हो रहा है। डॉलर की कीमत में इजाफा देखा गया है और इस बार डॉलर ने नई बुलंदियों को छू लिया है। डॉलर की कीमत में एक बार फिर से इजाफा हुआ और इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 5 रुपए 25 पैसे महंगा हो चुका है। डॉलर के बाद बात करेंगे रुपए की, जिसकी कदर में कमी हुई है और इस कमी के पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर मनफी असरात मुरत्तिब हुए हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कमी का रुझान जारी है। 100 इंडेक्स की बात करें तो 800 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी अब तक देखी गई है और 100 इंडेक्स 40,000 पॉइंट्स की सतह से नीचे आ गया है। इंडेक्स 39,456 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड कर रहा है। रुपए की कदर में कमी के बायस पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर मनफी असरात देखे जा रहे हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कमी का रुझान देखा जा रहा है जो कि कारोबारी हजरात के लिए कुछ अच्छी खबर नहीं है। 100 इंडेक्स में 800 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी अब तक देखी जा चुकी है। 100 इंडेक्स 40,000 पॉइंट्स की सतह से नीचे आ गया। खबर देंगे आपको इलेक्शन कमीशन से मुताल्लिक। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी अमले के जराइम और सजा का तयन कर लिया है। कागजात में रद्दोबदल करने और जानबूझकर बैलेट पेपर्स पर सरकारी मोहर खराब करने के जुर्म हो और बैलेट पेपर्स उठाना, दूसरा बैलेट पेपर डालना और बैलेट बॉक्स की सील तोड़ना और मोहर से जालसाजी जुर्म तस्वर होगा। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इंतखाबी अमले को 6 माह कैद और 1 लाख जुर्माना या दोनों सजाएं हो सकती हैं और वोटर को मजबूर करना, वोट और इंतखाबी नताइज पर असरअंदाज होना गैर कानूनी होगा, ऐसा कहना है इलेक्शन कमीशन का। और आपको बताएंगे पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी आज अटक, कल इस्लामाबाद और रावलपिंडी में अवामी इज्तिमात से खिताब करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो पिंडी घेप से अपनी इंतखाबी रैली का आगाज करेंगे और बिलावल भुट्टो आपको बताएं कि इस मुतालिक बताया जा रहा है कि हसन अब्दाल पहुंचेंगे और बिलावल भुट्टो का पिंडी घेप में पहला इस्तकबाली कैंप भी डलियाल चौक के करीब होगा। जराये का इस बारे में कहना है कि बिलावल भुट्टो जरदारी कल अपनी इंतखाबी रैली का आगाज भाराकू से करेंगे। आपको खबर दे रहे हैं कि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी आज अटक, कल इस्लामाबाद और रावलपिंडी में अवामी इज्तिमात से